अगर आप भी इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्लाइंट ढूंढना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है, क्लाइंट्स को पकड़ना है। मार्बल हो गया, टाइल्स हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, वेरियस आइटम्स होते हैं जो एक्सपोर्ट के अंदर जाते हैं, जहाँ से लोग पैसा कमाते हैं। और देखो, अगर आपको पैसा बनाना है ना आज के टाइम में, तो एक्सपोर्ट सबसे अच्छा ऑप्शन है पैसा बनाने का। कौन कौन से ऐसे आइटम्स है जो हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट के डिमांड में रहते हैं, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स, ये आप यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर सकते हो। स्पाइसेस को आप यूएई में, यूएसए में एक्सपोर्ट कर सकते हो। टेक्सटाइल हो गया आपका, बांग्लादेश जा सकता है, यूएसए जा सकता है, दुबई जा सकता है, यूके जा सकता है। टी कॉफी आपका रशिया जा सकता है, यूएई जा सकता है, यूके जा सकता है। अगर आप फर्नीचर के बिजनेस में हो तो आप यूएसए को टारगेट करो, ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करो, मिडिल ईस्ट को टारगेट करो, वहां पे आपकी डिमांड काफी अच्छी है। आईटी सर्विसेज के अंदर हो तो आप ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए में टारगेट कर सकते हो। मेडिसिन आप बेच रहे हो, मेडिकल प्लांट्स आप बेच रहे हो, तुलसी हो गया, नीम हो गया, तो आप जर्मनी, यूएसए ऐसे कंट्रीज को टारगेट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, बहुत सारा आइटम्स है। आपको लिस्ट चाहिए तो हमें इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना, हम आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, पहली चीज लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले आपको चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। दूसरा, लाइसेंस चाहिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, उसके लिए आपको करंट अकाउंट भी चाहिए, चीज का ध्यान रखना। और आप लोग अगर प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी के थ्रू कर रहे हैं तो आप एक एमएसएमई रजिस्टर्ड भी कर लेना, ताकि आपको टैक्स रिलीफ मिले जब आप आयुष के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करो। फिर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, आप जैसे फूड का आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फसाई चाहिए, आयुष या मेडिसिन कर रहे हो तो एफडीए का लाइसेंस भी आपको चाहिए। तो बहुत तरह के लाइसेंसेस आपको चाहिए होते हैं, सारे लाइसेंसेस हम प्रोवाइड करते हैं। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके हमसे आप पूछ सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड या प्रोप्राइटरशिप, काफ़ी सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यूएई में, 500 करोड़ का ऑर्डर चाहिए, 1000 करोड़ का ऑर्डर चाहिए, यूएसए से ऑर्डर चाहिए, तो वो लोग इंडिविजुअल को देने में थोड़ा सोचते हैं। प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी से क्या होता है, एमसीए के ऊपर आपकी डिटेल्स आ जाती है, तो आप उनको दिखा सकते हो कि यस आई एम रजिस्टर्ड और मेरा गवर्नमेंट एंटिटी के अंदर रिकॉर्ड है, पूरा आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी ओपन करवा लेना। अगर आपको बल्क में एक्सपोर्ट करना है, 100, 200, 50 करोड़ का एक्सपोर्ट करना है, 1-2 करोड़ का एक्सपोर्ट के लिए जरूरी नहीं है कि आप प्राइवेट लिमिटेड में जाओ। अब क्या जीएसटी मुझे पे करना जरूरी है और कितना लगता है एक्सपोर्ट पे? देखो, लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे कोई आयुष का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, वो क्या करेगा, दुबई में कंपनी फॉर्मेशन कर लेगा और इंडिया से बिलिंग करेगा दुबई कंपनी को, इंडिया के अंदर एलयूटी फाइल कर देगा। एलयूटी जैसे ही फाइल करेगा उसको जीएसटी हाथों हाथ पे नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो लेता तो रिफंड ही है जब वो दुबई की कंपनी को अपने बेच रहा है, क्योंकि दुबई की कंपनी को बेचेगा, वो आगे बेचेगी तो रिफंड क्लेम कर लेता है। एलयूटी फाइल कर दोगे विदाउट जीएसटी आप सेल कर सकते हो अपनी दुबई कंपनी को फ्रॉम इंडियन कंपनी। फिर उनकी दुबई कंपनी अफ्रीका सेल करती है, अमेरिका सेल करती है, कनाडा सेल करती है। जो पैसा आता है दुबई में आता है और टैक्स फ्री होता है। मैंने दुबई के ऊपर पूरी एक सीरीज बनाई कि लोग कंपनी फॉर्मेशन कैसे करते हैं, वहाँ पे कहते हैं ना, जैसे मेनलैंड क्या होता है, फ्री जोन क्या होता है, इन सब के ऊपर डिटेल में केस स्टडी बनाई है। आप मेरे इस चैनल को जाकर चेकआउट कर सकते हैं, इन वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अब बात करते हैं कि जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना और क्लाइंट्स कैसे लेकर आने हैं। देखो, क्लाइंट्स लाने के लिए 3 तरीके हैं, फ्री, पेड, नेटवर्किंग। मेथड नंबर 1, B2B पोर्टल्स। जैसे आप गूगल पे जाके सर्च करो, वेबसाइट से इंडिया मार्ट, एक्सपोर्ट्स इंडिया, अलीबाबा, ग्लोबल सोर्सेस, ऐसे करके आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। इवन एक जयपुर का पर्सन है, उसने आयुर्वेद में सिर्फ आयुर्वेद के एक्सपोर्ट के लिए इंडिया मार्ट से क्लाइंट पकड़ लिया और यूएसए के अंदर धमाधम सेल करा। आप गूगल सर्च भी कर सकते हो, आयुर्वेदिक इंपोर्टर्स इन यूएसए, आयुर्वेदिक इंपोर्टर्स इन कनाडा, आयुर्वेदिक इंपोर्टर्स इन यूएई। उससे आपको काफ़ी सारे बायर्स की लिस्ट मिल जाएगी। और प्लेटफॉर्म बता देता हूँ, exportersindia.com, indiamart.com, globalsources.com, trice.com, tradeindia.com, अमेजॉन ग्लोबल सेलिंग, ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म है जिनको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, लिंक्डइन पे जाके आप रीच आउट करो। आपको नहीं पता लिंक्डइन यूज़ कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, तो मेरी टीम से कनेक्ट हो जाना। हमारे पास इन हाउस लिंक्डइन मार्केटर भी हैं जो आपको लीड जनरेशन में, एक्सपेंशन में मदद करेंगे। फिर तीसरा ऑप्शन है फेसबुक ग्रुप्स का। अभी आप फेसबुक पे जाओ, सर्च करो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ग्रुप्स। जैसे ही आप सर्च करोगे आपको यहाँ ग्रुपिंग का ऑप्शन दिखेगा, ग्रुप पे क्लिक करोगे, हजारों ग्रुप्स निकल कर आ गए। आप बस अपने प्रोडक्ट की अच्छी फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट नंबर लगा, ब्राउजर वगैरह, वेबसाइट सब रेडी रखो, उसको इन ग्रुपों में डालना डेली चालू करो। 1000 ग्रुप है, एक पर्सन बिठा दो, प्रोसेस बना दो, एसओपी बना दो, डेली के डेली वो 1000 ग्रुप में फोटो, वीडियो, कंटेंट डाल रहा है। एक टाइम बाद अपने आप ऑटोमेटिक क्वेरी आपको आना चालू हो जाएंगी। तो फेसबुक ग्रुप भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है आज के टाइम में। फिर चौथा ऑप्शन है इंस्टाग्राम एड्स। काफ़ी कंट्रीज में आज के टाइम में इंस्टाग्राम बूम के ऊपर है, तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे ऐड चला सकते हो। अगर आप एक डेकोरेटिव आइटम बेच रहे हो, ठीक है, इंटीरियर डिजाइनिंग का आइटम बेच रहे हो, तो इंस्टाग्राम सबसे बेस्ट है। इंस्टाग्राम पे ऐड चलाओ, वहाँ के आपको B2B क्लाइंट्स ही मिलेंगे, B2C क्लाइंट्स ही मिलेंगे। और देखो, हिंदुस्तान का जो मार्बल है ना, वो इटली में जगह जगह बिकता है, मतलब एक्सपोर्ट होता है यूएई में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में। और हिंदुस्तान के मार्बल की बहुत ज़्यादा डिमांड है इस समय। राजस्थान और एमपी से ही एक्सपोर्ट होके जाता है हिंदुस्तान से। तो अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको अच्छे आइटम पकड़ने पड़ेंगे
जिनका फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब मैं कुछ मेथड बता रहा हूँ जो मेरे क्लाइंट्स यूज़ करते हैं हाई वैल्यू क्लाइंट पकड़ने के लिए। सबसे पहली चीज़, हाई क्वालिटी ब्राउचर तैयार करना। उस ब्राउचर को आप इंस्टाग्राम पे, इंटरेस्ट पे डालो, इमेजेस के साथ डालो और इमेजेस ऐसी हाई क्वालिटी रखो, एक लैंडिंग पेज बनाओ कि बंदा इंप्रेस हो जाए। आपको नहीं पता कि ब्राउचर कैसे बनता है, कैसे बनाना है, तो हमारी टीम से कनेक्ट हो जाना, वो आपको पूरा हेल्प आउट कर देंगे इस चीज़ के अंदर। दूसरा मेथड होता है, अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ के जितने भी इंटीरियर डिजाइनर्स हैं उनसे कनेक्ट करो, बात करो, उनको कन्विंस करो कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, उनसे नेटवर्किंग करो। तो वहाँ का डेटा निकालना है, उनको मैसेज करना चालू करना है कि XYZ चीज़ हम आपको इस रेट में सप्लाई करेंगे हिंदुस्तान से, तो वहाँ का आपको बहुत अच्छे से काम मिल जाएगा। तीसरा मेथड, ट्राई.com हो गया, exporthub.com हो गया, ये B2B पोर्टल है जहाँ पे सीरियस बार कनेक्ट करते हैं। तो 100 तरह के आपको B2B पोर्टल मिलेंगे इंटरनेट के ऊपर। गूगल पे सर्च करना है, उन पे जाओ, रजिस्टर्ड करो, प्रोफाइल बनाओ, थोड़ा एंगेजमेंट दिखाओ, एक्टिव हो जाओ, अपने आप क्लाइंट आपको आना एक टाइम बाद चालू हो जाएंगे। देखो, अगर आप 50,000 लोगों तक रीच आउट करोगे ना, 10,000, 20,000, 50,000 लोगों तक, तो उनमें से 500 इंक्वायरी आएंगी, 500 में से 10-20 आपके क्लाइंट बन गए तो भी आपका करोड़ों का टर्नओवर हो जाएगा। वापस आपको टिप्स दे रहा हूँ, पहली चीज सैंपल अच्छा रेडी रखो, वीडियो, फोटो, वेबसाइट, इंस्टाग्राम पेज बना लो, पैकेजिंग टॉप नॉच करो। टॉप नॉच मतलब टॉप नॉच करो, टॉप एंड करो पैकेजिंग से, आपका पैसा बहुत तगड़ा बनेगा। तीसरी चीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, GST लाइसेंस, ये सब लेके रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और चौथी चीज, धमाधम मार्केटिंग करो इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, रीच को बढ़ाओ। जितना ज़्यादा आप रीच आउट करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लाइंट्स की क्वारी आएंगी। 500 क्वारी भी आ गई, 10 क्लाइंट आप इजीली कन्वर्ट कर लोगे। फ्रेंड्स, अभी भी कोई डाउट रह गए, क्वेश्चन रह गए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करके जाना।